हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर देख सकते हैं जीके की बेहतरीन क्लास आपकी चलती है, जो कि आपके एलटी ग्रेड की है और वो भी आपको सुबह 11 बजे क्लास आपको दी जाती है। तो डेली आपको जुड़ना है। बाकी अगर आप लोग एलटी ग्रेड हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो रात को 9:30 बजे आप जुड़ सकते हैं और अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। एलटी ग्रेड हिंदी की अगर हम बात कर लेते हैं तो वहाँ पर देखो फुल मॉडल पेपर भी होता है। साथ में यहाँ पर देखा जाए जो आपकी पीवाई की क्वेश्चन होते हैं टॉपिक वाइज, और साथ में आपकी थ्योरी की क्लास ये भी आपको दी जाती है। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो आपके पास मिलते रहे, और प्लेलिस्ट से जो भी आपकी क्लास है आपकी छुट्टी है उनको भी आप लोग कवर कर लीजिएगा, चाहे वो आपकी जीके की हों और चाहे आपकी हिंदी की हों। ठीक है ना? बिल्कुल रामबाण आपके क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। ठीक है ना? सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए, आवाज़ वगैरह मिल पा रही है? तैयारी वगैरह आपकी चल रही है सब लोगों की ठीक ठाक? मिल पा रही है? चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं सुपर फास्ट तरीके से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर देखो दिया गया है, आपसे कह रहा है मरुस्थल दिया, दूसरा दिया गया आपसे अवस्थिति दी गई है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपसे दिया गया है सिम्पसन जो मरुस्थल है वो आपकी कहाँ पर है? सिम्पसन आपकी कहाँ है सर जी? ऑस्ट्रेलिया में है। कराकुम जो मरुस्थल है आपका है तुर्कमेनिस्तान में आपका है। सिचुरा जो आपका मरुस्थल है वो आपकी पेरू में है। और नेगेव जो आपका मरुस्थल है वो आपके कहाँ पर है? इजराइल में आपका है। कहाँ पर है? इजराइल हो जाएगा। यानी आपका यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो सर जी क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। यानी यहाँ पर देखा जाए तो 1 2 3 4 जो ऑप्शन है वही आपका आंसर राइट हो जाएगा। यानी बिल्कुल मैचिंग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 इसका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना? यहाँ पर देखिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया और आपसे कह रहा है कि सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही दिया गया है। यानी जो आपकी बात करते हैं सूर सरोवर की, तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में ये आपका स्थित है। तो भैया जो सूर सरोवर है क्या लखीमपुर खीरी में आपने कभी पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा आपने, है ना? यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट आपसे दिया गया है और आपसे क्या दिया गया है? कह रहे यह मानव निर्मित तो आपका जलाशय है। अब आपसे कह रहे हैं सही उत्तर आपको चुनना है दूसरे वाले में। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए जो आपको दिया गया है सूर सरोवर, ये तो आपके लखीमपुर खीरी में नहीं है, ये आपके आगरा में है ना? कहाँ पर है? आपके आगरा में है, याद रखना है। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका बी नंबर आपका जो दिया है वही केवल आपका सही दिया गया है। बात क्लियर हो ना? कि जो आपकी सूर सरोवर है ना, इसको हम लोग कीठम झील के नाम से भी जानते हैं। एक आर्द्रभूमि में है, नवंबर 2020 में इसको शामिल भी किया गया था। और ये आगरा जिले में है, एक मानव निर्मित जलाशय आपका है। ठीक है ना? तो इसका जो आपका आंसर है वो सर जी केवल आपका बी नंबर इसका राइट है। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, है ना? क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन एक मौर्य वंश का शासक नहीं था? हालांकि आप लोगों ने आंसर देख लिया है, फिर भी कोई दिक्कत आपका नहीं है। यहाँ पर देखा जाए सर जी जो 3 नंबर आपका दिया गया है, तो 3 नंबर में देखिए ऑप्शन नंबर आपका आ रहा है बी नंबर, जो आपका दिया गया है सर जी अग्निमित्र दिया है। यानी जिसका भी ऑप्शन आ रहा है अग्निमित्र, आपका जवाब सर जी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो अग्निमित्र जो आपका दिया गया है ना, ये कह रहा है सर जी कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था। ठीक है ना? मौर्य वंश का शासक नहीं था। तो बिंदुसार है, कुणाल है, अशोक है। अग्निमित्र आपका जो था वो कहाँ का था भाई? बताइए। अग्निमित्र जो था वो किस वंश का शासक था? अग्निमित्र जो था वो किस वंश से? शुंग वंश था। वेरी गुड, याद रखना ये जो आपका था ना, ये आपके शुंग वंश से जुड़ा था, शुंग वंश से यहाँ पर जुड़ा हुआ था। इस बात को बिल्कुल याद रख लेना है। ठीक है ना? और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपके 4 में दिया गया है कि निम्न में से किसने कहा किसानों को स्वयं को केवल विदेशी जंजीर से ही आज़ाद नहीं कराना है, अपितु जमींदारों और पूंजीवादियों से भी आज़ाद कराना है। यानी सर ये जो कहा था वो किसने कहा था? तो आपके भगत सिंह ने कहा था। याद रखना ये जो आपकी लाइन है, ये पंक्ति है, वो आपकी भगत सिंह ने कहा था। यानी राइट आंसर जिसका आ रहा है यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल सही बनेगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना कब शुरू की गई थी? बहुत सा प्यारा क्वेश्चन आपका दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं एक जिला एक उत्पाद योजना, है ना, ये चालू की गई थी जब उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं 24 जनवरी 2018 को। याद रखिए उत्तर प्रदेश दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर घोषणा किया था, यानी इसकी शुरुआत किया था, उद्घाटन किया था 24 जनवरी को। तो यहाँ पर याद रखना 24 जनवरी 2018 से इसकी शुरुआत हुई थी। आपका आंसर भी आ रहा है तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है
निम्नलिखित नदियों में से कौन मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करती है? तो हमने कहा सर जी, यहाँ पर देखा जाए तो कर्क रेखा को माही नदी करती है। वहीं पर भूमध्य रेखा जो आपकी है ना, भूमध्य रेखा जो आपकी है वो भूमध्य रेखा जो भूमध्य रेखा को करती है वो आपकी कांगो वाली हो गई। अब मकर रेखा जो आपकी ऑस्ट्रेलिया के एरिया में जाती है वो लिम्पोपो नदी है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो सर जी क्या हो जाएगा, डी नंबर। जो लिम्पोपो नदी आपकी है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है ना, बात बिल्कुल सही याद रखना है। हमने कहा अगर आपसे कर्क रेखा पूछे तो भारत में 2 बार जो माही नदी है वो काटती है। जब आपसे पूछे सर जी लिम्पोपो नदी जो आपकी है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है, अफ्रीका की नदी आपकी है। ठीक है, ये अफ्रीका की नदी है और आपकी लिम्पोपो 2 बार काटती है, अफ्रीका के हैं। वहीं पर जो कांगो नदी है अफ्रीका की नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार करती है ना, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कैंसर पूरे विश्व में समानता सर्वाधिक पाया जाता है? सर जी यहाँ पर देखा जाए 7 नंबर दिया गया है और 7 की अगर हम बात कर लेते हैं तो सर जी आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? तो ये होता है कार्सिनोमा। क्या होता है सर जी? यहाँ पर जो दिया गया है कार्सिनोमा, यानी फर्स्ट नंबर इसका जो आपका आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। कार्सिनोमा जो आपका है ये देखा जाए तो आपका पूरे विश्व में समानता सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाता है यानी पाया जाता है। तो आपका जो आंसर बनेगा सर जी वो आप क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर मतलब इसे बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल कैंसर भी कहते हैं, इसी को बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल कैंसर भी कहा जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सर जी, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे क्या दिया गया है, कह रहा है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चलिए, सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु थे वो आपके थे कौन? सी आर दास। सी आर दास यानी आप कहेंगे सर चित्तरंजन दास, है ना। आपका जो आंसर है यहाँ पर बी हो जाएगा, सी आर दास यानी चित्तरंजन दास जी कहते हैं। इनको देशबंधु भी कहते हैं, है ना। सुभाष चंद्र बोस ने चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु और मार्गदर्शक माना था। तो इसका जो आपका आंसर आ रहा है सर जी वो क्या हो जाएगा, बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है? यहाँ पर मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है सर, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। आपका जो आंसर हो जाएगा इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए, यहाँ पर देखा जाए बैंक दर है, वैधानिक तरलता अनुपात भी दिया गया है, माल और सेवा कर है, नगद आरक्षित अनुपात भी दिया गया है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, माल और जीएसटी यानी माल और सेवा कर जो है ये रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है। तो आप नंबर आपका बनेगा क्या, सी नंबर यहाँ पर है राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखना है। बाकी मौद्रिक नीति में जैसे बैंक दर हो गया, वैधानिक तरलता अनुपात हो गया, नगद आरक्षित अनुपात हो गया, है ना, भारतीय रिजर्व बैंक की जो साख नियंत्रण यानी मौद्रिक नीति के साधन है। ठीक है, आइएगा उससे पहले आपको बता देंगे अगर आप लोग LT ग्रेड हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी साहित्य के लिए स्पेशल आपके यहाँ पर कोर्स में आप लोगों के लिए 99 रुपये में सुविधा की गई है। ये हमारी तरफ से गिफ्ट ही समझिएगा क्योंकि हम आपसे कोई 9,000 या 999 नहीं ले रहे हैं, सिर्फ 99 रुपये है और पूरे 1 साल का कोर्स है। जितनी भी आपकी परीक्षा आपकी होंगी, है ना, 2026 में आपको मालूम है ढेर सारी भर्तियाँ आपकी आएंगी योगी सरकार की, क्योंकि 27 में चुनाव है। तो आप लोग अगर एक बार यहाँ पर हिंदी साहित्य का कोर्स ले लेते हैं तो पूरे साल ये काम करेगा। जितना हम आपको पढ़ाएंगे साल भर में वो कंटेंट इसमें ऐड होता जाएगा। ठीक है, आपको कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। बाकी आगे चल के इसका प्राइस बढ़ भी सकता है, लेकिन अभी तो आपका प्राइस वही है 99, जिसमें आपको नोट्स बिल्कुल बेकायदे हाईलाइट नोट्स हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। पहली बार अगर आप लोग बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप लोग यहाँ पर पढ़ के अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं। 3D नोट्स जो कि प्रमुख कवि और रचनाओं की है, 30 महत्वपूर्ण कवियों के बारे में पूरा विस्तृत जानकारी होगी, जिसमें आपकी आत्मकथा, उनके बारे में, उनका जन्म और उनकी रचना, है ना, ये सब चीज़ें आपकी होंगी। लगभग हिंदी साहित्य का सबसे ज़्यादा पोर्शन ये होता है। टेस्ट सीरीज 25 एग्जामों की है। अभी आपके LT ग्रेड एग्जाम है उसकी भी टेस्ट सीरीज आपकी है। अभी LT ग्रेड एग्जाम खत्म हो जाएगा, इसके बाद आपका UP टेट हो गया, C टेट हो गया, या और भी आपकी जो भर्ती आपकी आएंगी उन सब का टेस्ट सीरीज इसमें आपकी है। 25 एग्जामों का, रेलवे, SSC, बैंक, है ना, शिक्षक भर्ती सबका है। वहीं पर जो आपको क्लास नोट्स हम आपको पढ़ाते हैं, जितना भी हम आपको 1 साल में पढ़ाएंगे भी, अभी तो आपको पढ़ाए रहे, पूरा सिलेबस आपको ख़त्म ही कर दे रहे हैं, जो आपके LT ग्रेड का है वो भी इसी में आपको मिल जाएगा। PY की क्वेश्चन भी हैं और आपकी जो क्लासें आपकी होती रहेंगी वो सब आपको हो जाएंगी। पूरे 1 साल की सुविधा है 99 रुपये में। तो आप लोग ऐप देव जी के ट्रिक ऐप है उसको डाउनलोड करिए,
लिंक दी गई है, वहाँ पर जाइएगा और हिंदी सीधी जो ये PDF है इसको क्लिक करिएगा, 99 रुपये पे करिएगा। उसी के नीचे आपको आ जाएगा टेस्ट पास माई कोर्स के पास, तो टेस्ट बुक कह सकते हैं, टेस्ट पेपर भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सर जी सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। कुछ आर्द्र भूमि दी गई हैं और साथ में आपसे राज्य दिया गया है। तो सर जी यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं, सर जी कौन सी आर्द्र भूमि किस राज्य में है, कहाँ पर आपकी हैं, तो देखिए यहाँ पर देखा जाए जो आपका दिया है टम्बाओ, ये आपके सर जी कहाँ पर है, आपके सिक्किम में है। कहाँ पर है, सिक्किम में है। जो कोराडी जो आपका है वो आपके सर जी कहाँ पर है, आपके महाराष्ट्र में है। इसके बाद जो अनसुप्पा है वो आपके उड़ीसा में है। और जो दिया है पारलपट जो दिया है वो आपके मणिपुर में। ये आर्द्र भूमियाँ है, याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 3 4 2 1 इसका आंसर बन रहा है। तो हम लोग आंसर पर फोकस नहीं करते, हमने कहा है कि हमारी सीरीज की खासियत है कि आंसर पर फोकस नहीं है, आपको याद करना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, क्योंकि अगर आपको ऑप्शन में एक आ रहा होगा तो आप तुरंत आंसर मार लोगे और यही सेम टू सेम क्वेश्चन थोड़े मिल जाएगा, हो सकता है कि ऑप्शन इधर उधर कर दें। तो हम क्वेश्चन को जो है वो को याद कराना चाहते हैं, आंसर नहीं याद कराना चाहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो चलो भैया कौन सा नहीं सही सुमेलित है, आप दे सकते हैं कि सौज झील दिया गया है, मैनपुरी में दिया है ना, क्या दिया है सर जी, जो आपकी सौज झील है ये आपकी मैनपुरी में है। शेख झील जो आपके दी गई है सर जी अलीगढ़ में है। बखीरा झील जो आपकी संत कबीर नगर में है। सरसई झील जो आपकी है सर जी क्या आगरा में है, नहीं, सरसई झील जो आपकी है वो आपकी इटावा में है। कहाँ पर है सर जी, इटावा में है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है जीन के भीतर आधार अनुक्रम परिवर्तन कहलाता है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, जीन के भीतर आधार अनुक्रम परिवर्तन जो होते हैं इनको कहते हैं उत्परिवर्तन। क्या कहते हैं सर जी, उत्परिवर्तन कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है बी नंबर उत्परिवर्तन, इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, राइट हो जाएगा, याद रखना है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, तक्षशिला विश्वविद्यालय का निम्नलिखित में से किसने उत्खनन करवाया था। तो सर जी जो तक्षशिला है इसका उत्खनन जो करवाया था वो किसने करवाया था, तो ये थे जॉन मार्शल, याद रखना है जॉन मार्शल। जो ऑप्शन नंबर आपका दिया है आपका बी नंबर, यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा सर, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि सर जी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की जो एक जिला एक उत्पाद आपकी आई थी ना, तो उसमें से आपको मिलान करना है सर जी। यहाँ पर देखा जाए तो आंसर आपको दिख भी गया है कि लहसुन अगर हम बात करते हैं तो मैनपुरी में आपको मिल जाएगा। प्याज की बात करते हैं तो सर जी गाजीपुर में हो जाएगा। मिर्च की बात करते हैं देवरिया में हो जाएगा। और हल्दी जो आपका है वो आपके ललितपुर में। बिल्कुल नया क्वेश्चन आपका है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी लोग, ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर याद रखना है प्याज आपका गाजीपुर है, मिर्च सॉरी यहाँ पर देखा जाए जो आपका लहसुन मैनपुरी है, प्याज गाजीपुर में, मिर्च आपकी कहाँ पर देवरिया में और हल्दी आपके ललितपुर में है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ग्रेट इंडियन बर्ड्स यानी सोन चिड़ैया के कृत्रिम प्रजनन के लिए स्थापित किया गया संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ पर आपका अवस्थित किया गया है। तो सर जी जो सोन चिड़ैया है इसका कृत्रिम प्रजनन के लिए ये संरक्षण प्रजनन केंद्र आपका जैसलमेर में है। कहाँ पर है, जैसलमेर है। ऑप्शन नंबर आपका सर जी जो बनेगा वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन क्या दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश के किस शहर को सर जी कालीन नगरी कहते हैं, बता सकते हैं कि कालीन नगरी जो कहते हैं वो किसको कहते हैं। चलिए बहुत अच्छा प्रयास है। कालीन नगरी आपकी भदोही को कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब सर जी भदोही, इसका आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए क्राफ्ट जो संग्रहालय है ना, क्राफ्ट संग्रहालय जो आपका दिया गया है वो सर जी दिया गया है आपके लखनऊ में। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर जी। ग्लास संग्रहालय दिया गया है वाराणसी में, ये भी आपका क्या सही है क्या। ग्लास संग्रहालय क्या वाराणसी कभी पढ़ा है, नहीं, फिरोजाबाद पढ़ा है ना। जो कांच आपका है वो सर जी आपका फिरोजाबाद जाना जाता है, ये फिरोजाबाद में है, फिरोजाबाद नोट करिएगा। राजकीय पुरातत्व तो आपकी कन्नौज में है, डाक टिकट आपका सहारनपुर में है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है जीवा यानी जीभ, क्या दिया गया है, जीव के निम्नलिखित भाग द्वारा मीठे स्वाद का पता लगाया जाता है। यानी जो आपकी जीभ होती है इसके जो जीभ के पार्ट होते हैं, यानी जीभ का अगला भाग, पिछला भाग, पार्श्व भाग, ये सब अलग अलग आपके होते हैं। जब भी सर जी बात की जाती है कि जीभ का जो मीठा भाग होता है ना, तो ये हमने जीभ बना दिया।
तो जीभ का जो अगला भाग यानी जो आपका होता है, जीभ का अगला भाग यानी अग्रभाग होता है वो मीठा होता है, यानी मीठे चीज़ों का स्वाद लेता है, यानी उसका अनुभव करता है। तो जीभ का जो पिछला वाला भाग होता है सर जी कड़वा होता है, यानी कड़वा के लिए आपका पिछला भाग होता है यानी पश्च भाग। नमकीन के लिए क्या होता है, जीभ के जो किनारे होते हैं, है ना, नमकीन के लिए जो आपके होते हैं वो जीभ के जो किनारे होते हैं वहाँ पर नमकीन स्वाद आता है। जीभ के पीछे के किनारे जो आपके होते हैं यहाँ पर, है ना, ये जो आपके यहाँ पर होते हैं पीछे किनारे पर, ये सर जी खट्टे के लिए होते हैं। फिर से याद रखिए, जीभ का अगला भाग, है ना, मीठा, जीभ का जो पिछला भाग होता है वो कड़वा होता है, जीभ के जो किनारे होते हैं, है ना, वो आपके नमकीन, और जीभ के जो पीछे के किनारे होते हैं वो खट्टा होता है। ठीक है, आओ अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सजी क्या करना है, सुमेलित करना है। यहाँ पर द्वीप है और आपकी अवस्थिति थी, जो आपका लूनोज आपका है ना, लूनोज, ये आपके प्रशांत महासागर मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा सर जी, प्रशांत महासागर में। मेडागास्कर आपका हिंद महासागर में, आप कहेंगे बिल्कुल सही दिया है। ग्रीनलैंड जो दिया है अटलांटिक महासागर, कहेंगे ठीक है। यहाँ पर देखो दिया बैफिन, क्या दिया है, बैफिन जो दिया है वो आर्कटिक में दिया है। मतलब ये भी आपका बिल्कुल 1 2 3 4 वाला लग रहा है ना, 1 2 3 4 जो ऑप्शन है यहाँ पर 1 2 3 4 वाला ऑप्शन बिल्कुल देखो आपका सही हो गया है। ठीक है ना, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ की विशेषताएं प्राप्त होती हैं। चलिए बताना है, निम्न में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ की विशेषताएं प्राप्त होती हैं। सही कर दीजिए इस क्वेश्चन को भी। यहाँ पर याद रखना है आर्यक स्तंभ जो आपका है ना, ये जो आपका दिया गया है अमरावती, अमरावती स्तूप में आर्यक वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं। ये विशिष्ट ऊर्ध्वाधर पत्थर के स्लैब होते हैं जो स्तूप के चारों दिशा में स्थापित होते हैं। आंध्र प्रदेश क्षेत्र में अन्य स्तूप भी देखे गए हैं। तो इसका जो आपका आंसर है सर जी क्या हो जाएगा, सी नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है वायुमंडल में निम्न में से गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीला फीका पड़ जाता है। पीतल जो है वो फीका पड़ जाता है, यानी यहाँ पर पीतल जो फीका पड़ता है ना वो क्यों पीला पड़ता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। याद रखना है, हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से होता है, H2S गैस होती है, इसकी वजह से पीतल जो होता है वो पीला या फीका पड़ जाता है। और ये गैस जो होता है ना, पीतल में मौजूद तांबे और जस्ते के साथ क्रिया कर लेता है। ठीक है ना, तो इसका रंग जो होता है पीतल का वो खराब हो जाता है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा सजी आपका सुमेलित नहीं है। तो हमने कहा सर जी हिमनद दिया है और आपका अवस्थिति दिया गया है। सियाचिन हिमनद आपको मिलेगा नुब्रा घाटी में, आप कहेंगे सर जी ठीक है ये तो बढ़िया है। बैफ्रो हिमनद जो आपका है ये आपके सर जी मिलेगा कहाँ पर है, ब्राबलोह घाटी में, सर जी ठीक है। 12 सिंगरी हिमनद जो आपको मिलेगा ये कहाँ मिलेगा, चंद्रा घाटी में, आप कहोगे ठीक है सर जी। सोना पानी हिमनदी जो आपका है ये सर जी आपका ये लाहौल स्पीति घाटी मिलता है ना, यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। यानी ये जो आपका हिमनद है ना वो आपका जो मिलता है लाहौल, ठीक है, लाहौल आपका जो आपका है लाहौल, और साथ में एक आपको होता है स्पीति, है ना, स्पीति घाटी जो आपकी स्पीति घाटी है वहाँ पर मिलता है स्पीति घाटी में। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। तो सर जी यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं तो लगभग आपका 77 पॉइंट जो आपका 7 है, यानी ए नंबर से जी इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का जो दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो देखो ये चावल अनुसंधान पूछा गया है वो भी क्षेत्रीय लगा दिया है, दक्षिण एशिया क्षेत्र लगा देता है, तो सर जी ये वाराणसी है। वैसे चावल अनुसंधान तो आप लोग कटक में पहुंच जाएंगे, लेकिन क्षेत्रीय लगा देता है तो आपको वाराणसी आपको लगाना है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैव मंडल, ये आपका इसका विस्तार आपका नहीं है। तो देखिए जो आपका दिया है नीलगिरी बायोस्फीयर, है ना, इसका जो विस्तार है वो सर जी आपके तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में है ना। तो आप कहेंगे तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, तो आंध्र प्रदेश का नाम तो नहीं आ रहा है, तो सर जी आपका आंसर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ना ये 1986 में स्थापित भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, इसलिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। नीलगिरी वाला जो है ये भारत का पहला बायोस्फीयर आपका है जो कि आपके 1986 में आपका सजी स्थापित किया गया था, यानी ऑप्शन आपका बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी 2021 में भूमि जोतों यानी लैंड होल्डिंग की पहचान के लिए एक यूनिकोड की घोषणा की थी। इस यूनिकोड में कितने अंक थे।
यानी इस कोड की बात की है सर जी, कितने कोड थे, तो आपके 16 अंकों का कोड होता है, याद रखना कितने अंकों का, तो 16 अंकों का ये कोड था। 16 अंक में जो आपके थे, इसका उद्देश्य धोखाधड़ी रोकने से है, भूमि विवाद को सुलझाने से आपका दिया गया है। इन 16 अंकों का जो कोड बनाया गया है वो विशिष्ट पहचान के लिए यहाँ पर बनाया गया है, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पर ना हो पाए, न नकली रजिस्ट्रेशन करा सकें, ना भूमि विवाद हो सके, है ना, उसके लिए था। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है सर जी कौन सा सुमेलित आपका नहीं है। हमने कहा था ना कि हमारे टेस्ट सीरीज में आपको हमेशा लेवल की ही बातें आपकी होंगी, है ना। आप देख सकते हैं बेहतरीन क्वेश्चन भी हैं। विटामिन है और सर जी आपका रोग दिया गया है, तो विटामिन डी, है ना, आपका रिकेटस होता है, यानी रिकेट्स होता है, ठीक है। यहाँ पर दिया है विटामिन के से सर जी क्या होता है, रक्त का थक्का न जमना, तो ये सर जी बांझपन थोड़ा होता है, यहाँ पर होता है रक्त का जो आपका है, रक्त का थक्का जो होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। सर जी थायमिन जो आपका है वो सर जी आप कहेंगे सर बेरी बेरी है, नियासिन होता है, पिलाग्रा रोग होता है ना। यहाँ पर विटामिन ई जो आपका होता है, ये जो आपका दिया है ना, वो विटामिन ई होता है, इससे बांझपन हो जाता है। तो यहाँ पर याद रखिए इसका आंसर क्या सर जी गड़बड़ है, आपका बी नंबर है, यहाँ पर गड़बड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष में की गई थी। तो यहाँ पर देखा जाए तो सर जी ये जो आपका आंसर है वो आपका होगा क्या, तो सर जी ये 2014 में की गई थी। याद रखना है कि जो उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है, ये स्थापना संसद का एक अधिनियम आया था 2014, तो 2014 के तहत की गई थी। ऑप्शन आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, समुदाय का संयोजन का संगठन व विकास का उद्देश्य या उसके पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपसे दे दिया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया है। हम लोग इसको कहते हैं पारिस्थितिकी कहते हैं, यानी यहाँ पर जो आपका आंसर दिया गया है, तो पारिस्थितिकी ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो जरूर काम बन जाएगा। यानी दिया गया है सम पारिस्थितिकी, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या बन जाएगा, डी नंबर जिसका आ गया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। यानी यहाँ पर जो आपका दिया गया है सम पारिस्थितिकी, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। याद रखिए आंसर आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है 2025 के स्वास्थ्य रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। चलिए सर जी यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से और राइट इनमें से क्या हो सकता है, ये जो पुरस्कार दिया गया हो किसको दिया गया है। चलिए ये जो पुरस्कार दिया गया हो किसको दिया गया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो इनका नाम है अलेंकोंडर स्मिथ आपके हैं, इनको यहाँ पर चुना गया है। ये आपके आज देखा जाए तो आपके नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी जो संयुक्त राज्य अमेरिका के गणितज्ञ आपके हैं, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर वो आपका सही सी हो जाएगा अलेक्जेंडर, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कहाँ पहली रोबोट सहायता प्राप्त किडनी प्रत्यारोपण सर्जरी की गई है, ठीक है। यहाँ पर देखो दिया है कहाँ पर पहली रोबोट सहायता प्राप्त किडनी प्रत्यारोपण सर्जरी की गई है, तो सर जी ये जो आपकी की गई है ना, एम्स जो आपका दिल्ली है, एम्स जो आपका दिल्ली है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है किसे 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो सर जी यहाँ पर शांति के नोबेल पुरस्कार मारिया कोरिना मचाड है, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है किस राज्य के राज्यपाल ने सरदार @150 एकता मार्च का शुभारंभ किया है, तो सर जी ये जो किया है वो आपके पंजाब राज्यपाल जो गुलाब चंद कटारिया हैं, इन्होंने सरदार @150 एकता मार्च का शुभारंभ किया है। क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है हाल ही में किस देश ने पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू किया है, तो सर जी ये जो शुरुआत किया है वो आपकी फिजी ने किया है, पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति है, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है, तो भैया अंतर्राष्ट्रीय बालिका पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछा गया है, तो सर जी ये मनाया गया है आपकी 11 अक्टूबर को, ठीक है। कब मनाते हैं, 11 अक्टूबर को मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है हाल ही में किसने नवे इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन किया है, तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो ये आपके किए हैं किसने, तो आपके पीएम मोदी ने किया है इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन, जो कि एशिया के सबसे बड़े दूरसंचार मीडिया और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों में से एक आपका है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, यशोभूमि जो आपका है ना कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में, वहाँ पर किया है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है
CEAT क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सर जी यहाँ पर इन दोनों से ब्रायन लारा को, BS चंद्रशेखर को, यानी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इनमें से दोनों को किया गया है। ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है नेसोलिनक्स बनाबिटाने नामक नई ततैया प्रजाति हाल ही में किस राज्य में खोली गई है? तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आपकी है ना वो पश्चिम बंगाल आपका बनेगा। यहाँ पर याद रखना है, पश्चिम कर लीजिएगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आपका है, साल्ट लेक में खोजी गई है। ये नई प्रजाति आपकी है ना, जो आपकी ततैया आपकी है। ठीक है, स्थानीय रूप में इसको जो बोलते हैं बनबिटान के नाम से जानते हैं, यहाँ के लोग इसको बोलते हैं बनबिटान कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है लिंथोई चानम्बम ने भारत के लिए जूनियर विश्व चैंपियंस में पहला पदक किस खेल में जीता है? तो सर जी यहाँ पर देखा जाए 10 नंबर का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यहाँ पर जूडो हो जाएगा। ठीक है, क्या कर लेना है, यहाँ पर आपका जूडो हो जाएगा। जूडो में यहाँ पर भारत के लिए पहला पदक जीता है, ये आपके अक्टूबर 2025 में 63 किलो वर्ग में हमने बताया भी था आपको, ये है ना। तो आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय का निम्नलिखित में से किसने उत्खनन कराया? ये क्वेश्चन इसी वीडियो का है, जिस क्वेश्चन का जवाब जो देना है वो आपको होमवर्क के रूप में देना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोग अगर जीके की तैयारी कर रहे हैं तो भी हमारे ऐप में मात्र 99 रुपये में आपकी सुविधा है। 99 में आपको थ्योरी वाली जो आपकी है ई बुक है ना, आपको वन लाइनर ई बुक आपकी हो गई, इसके बाद ऑब्जेक्टिव आपके हो गए, मॉडल पेपर हो गए, टेस्ट सीरीज भी आपकी है। हर एक सुविधा आपको सिर्फ 99 में, वो भी 1 साल के लिए है। कोई भी परीक्षा होगी सब कुछ मिलेगा। वहीं पर अगर हिंदी की अगर तैयारी कर रहे हैं यानी LT ग्रेड हिंदी के हैं तो आप लोगों के लिए 99 रुपये में पूरी सुविधा साल भर के लिए है ना। आपका कोर्स भी हो या आपका वी एग्जाम है या आपका और भी एग्जाम होगा, जो भी हम पढ़ाते रहेंगे वो सब आपको हिंदी साहित्य में मिलता रहेगा, यानी हिंदी साहित्य की क्लास में वो सब मिलता रहेगा। आप देख सकते हैं जिसमें आपको जीवन परिचय, टेस्ट सीरीज, क्लास नोट्स, PY की नोट्स, जो थ्योरी हैं, सब चीज़ें आपकी है ना। तो कहीं ना कहीं आप लोग 99 रुपये में ये सुविधा है तो इसका फ़ायदा उठाइएगा, क्योंकि भाई जितना ज़्यादा कंटेंट ऐड होता रहेगा फिर आपको वो प्राइस बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर आप लोग ये ले लेंगे तो फिर आपको तो कोई पैसा पे नहीं करना पड़ेगा, जो लोग बाद में लेंगे फिर उनको पैसा पे करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए क्या है कि आप लोग पूरे साल भर के लिए टेस्ट सीरीज भी है, पूरे साल भर के लिए नोट्स भी है, थ्योरी वाली क्लासों का प्रिंट आउट भी निकल आ सकते हैं, और क्या सुविधा चाहिए, सब सुविधा तो हमने कर दिया है आप लोगों के लिए। अब 99 रुपये में इतने बड़े एग्जाम के लिए भी आप लोग कंजूसी करें तो फिर आपसे बड़ा कंजूस कौन हो सकता है भैया, है ना। चलिए भी आज के लिए इतना रखते हैं। ऐप को डाउनलोड करिए, लिंक हमने इसी वीडियो के नीचे दिया है, क्लिक करिए और ऐप को डाउनलोड करिए। 99 रुपये पड़ोसी से ले लीजिए, पे करिए है ना अपनी ID से, और इसके बाद उसी नंबर से परचेज कर लीजिए और पूरे साल भर इसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है ना। ये हमेशा ऑफ़र नहीं मिलते हैं, हमारे यहाँ पर हमेशा ऑफ़र मिल ही रहा है, हर जगह ऑफ़र नहीं मिलते, लेकिन हमारे यहाँ पर ऑफ़र आपका 99 में है। और आपने नोट्स देखा होगा, बाकी नहीं देखा है तो ऐप को डाउनलोड करिए। वहाँ पर हमने 3-4 PDF के लॉक नहीं लगाया है, और उन 3-4 PDF से कम 15 से 20 नंबर आपको मिल भी जाएंगे, तो उनको ही पढ़ लीजिएगा जाके। ठीक है ना, उनको ही पढ़ लीजिएगा, आपको नंबर मिल ही जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद सभी।